ओम शांति। आज हम नवरात्रि का वास्तविक रहस्य समझेंगे कि वास्तव में नवरात्रि क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए। तो भारत वास्तव में त्योहारों का देश है और यह हर त्यौहार बड़ी उमंग उत्साह के साथ, फुल एनर्जी के साथ मनाया जाता है। चारों ओर ऐसा उमंग उत्साह जाता है, नवीनता का वातावरण बनने लगता है, लोगों की खुशी का पारावार नहीं होता। हमें हर प्रकार की शिक्षा देता है, उपदेश देता है और कोई संदेश देता। लेकिन आज ये आध्यात्मिक महत्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और लोग उसे तथ्य के को समझने के कारण साधारण रीति से एक रीत रस्म, एक रिवाज बनाना शुरू कर दिया है। वैसे यह त्यौहार नवरात्रि का कहा जाता है कि साल के अंदर 4 नवरात्रियां होती हैं। 2 नवरात्रियां गुप्त मानी गई हैं और 2 नवरात्रियां चैत की बसंत नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि को प्रमुख माना गया है। और 9 दिन लोग विशेष जीवन के अंदर कई प्रकार के संयम अपनाते हैं, चाहे आहार से संबंधित संयम हो, चाहे व्यवहार से संबंधित संयम हो, विचारों से संबंधित संयम हो, इसी के साथ मानसिक संयम, स्वच्छता का संयम और अनेक प्रकार के संयम को अपनाते हैं। और एक संयम से व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब यह नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और चारों नवरात्रि के अंदर लिया जाए तो 36 दिन होते हैं, जो साल के विशेष ऋतु परिवर्तन का समय होता। ऋतु परिवर्तन के समय नेचुरल है, अनेक प्रकार के वातावरण के अंदर कुछ कीटाणु होते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों को निर्मित का कारण बनती हैं। तो वैसे समय में व्यक्ति 9 दिन संयम रख करके उस ऋतु परिवर्तन के विशेष समय पर जब उसको आचरण में लाता है तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो यह नवरात्रि का त्यौहार नारी सम्मान के लिए मनाया जाता है और नारी का हर स्वरूप सम्माननीय होता है, पूजनीय हो जाता है। कहा जाता कि जहाँ नारी का पूजन होता, सम्मान होता है, वहाँ देवताएं भी उस आंगन में खेलते हैं। और इसीलिए उस नारी के सम्मान में जो विशेष त्यौहार है नवरात्रि, 9 पवित्र रात्रियों का महत्व है। भारत में यह 2 त्यौहार नवरात्रि और शिवरात्रि के साथ एक रात्रि शब्द जोड़ा है। और यह रात्रि कोई 24 घंटे के दिनों रात के संकेत नहीं देता, लेकिन जब संसार के अंदर चतुर्युग के अंत के समय में जब हर घर में अज्ञानता की रात्रि होती है तो कई प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के जीवन में बढ़ती हैं और जिस कारण नारी के सम्मान को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब भर जाती हैं और जिस कारण से नारी के सम्मान को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, ये नवरात्रि का त्यौहार सूचित करता है कि शिव की उत्पन्न की हुई ये शक्तियाँ हैं जिसको देवियों के रूप में दर्शाया है। क्योंकि अगर परमात्मा के बाद इस संसार में कोई में यदि ये क्षमता है तो वह है एक माँ, एक देवी के रूप में। तभी तो कहा जाता है कि परमात्मा ने अपने बाद जो शक्ति, जो क्षमता के साथ इस संसार में किसी को रचा है
तो वह है एक नारी देवी। तभी तो उनको शिव शक्ति के रूप में पूजन गायन करते हैं। यह जो रूप है जो देवियों के वास्तव में नारी के जीवन के चक्र को दर्शाता है और यह जीवन के चक्र के हर अवस्था को पूजनीय है, क्योंकि सर्वप्रथम नारी की प्रथम अवस्था है शैलपुत्री के रूप में मनाते हैं। और शैलपुत्री की कथा हम सभी जानते हैं। कहा जाता है कि शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती का दर्शाया है, जहाँ वह शिव के साथ विवाहित थी और जब उसके पिता ने यज्ञ रचा और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, तब सती ने जाकर के विरोध किया। जब उसके पिता ने या परिवार के अन्य सदस्यों ने गलत शब्द का प्रयोग करके उनको अपमानित किया, तभी कहा जाता है वह यज्ञ कुंड में कूद जाती है, क्योंकि उसको शिव के प्रति इतना आदर भाव सम्मान का भाव था, तो वह कूद जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। तब कहा जाता कि दूसरे जन्म में वह शैलराज की पुत्री के रूप में जन्म लेती है, इसलिए उसको शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री की एक छोटी सी कन्या, वैसे भी भारत में जब भी कन्या का जन्म होता है तो यही कहा जाता कि लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसलिए वह कन्या निर्दोष पवित्र, जिनके प्रकट होने से वातावरण के अंदर चारों ओर पवित्रता का आभामंडल फैल जाता है। और ऐसे प्रभामंडल में ऐसा होता कि जिस प्रभामंडल में वह सुंदर स्वरूप उसका दिखता है, अर्थात अनेक प्रकार की संपत्ति लेकर के वह इस संसार में प्रकट हुई, तो जब भी कन्या का जन्म हो, पवित्रता की शक्ति उसके साथ घर में आती है, अर्थात एक पॉजिटिव ऊर्जा सारे संसार, सारे घर के अंदर फैल जाती है। पवित्र स्वरूप बड़ा निर्मल स्वरूप होता है, निर्मलता का प्रतीक, पवित्रता का सिंबल है, इसलिए उसको दिखाते हैं हाथ में त्रिशूल के साथ साथ कमल पुष्प। त्रिशूल अर्थात एक कन्या के अंदर तीनों ही स्वरूप हैं, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी स्वरूपा और माँ सरस्वती स्वरूपा। इसलिए ऐसी कन्या के जन्म पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन हर रीति से उसका स्वागत करना है, उसे ऊर्जा को सारे घर के अंदर और प्रभावित करने देना है। भावार्थ यह है कि वर्तमान समय को मनुष्य को संदेश जाता है शैलपुत्री के माध्यम से कि कभी भी ऐसी पुत्री का भ्रूण हत्या कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक देवी का जो पाप है वह बहुत अधिक माना जाता है। तो नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री का अर्थात कन्या का स्वागत करो, कन्या को सम्मान दो और वह कन्या की पवित्र आभामंडल की रोशनी को अपने जीवन के उत्थान के लिए स्वीकार करो। भ्रूण हत्या करके आज मनुष्य देवी की पूजा करे तो वह कोई फायदा नहीं। घर में आई लक्ष्मी को त्याग कर दे और फिर मंदिर में जाकर देवियों की पूजा करे तो उसके प्रति क्या होगी। एक कन्या भी शिव शक्ति है और शिव शक्ति के रूप में आपको वरदान के रूप में प्राप्त हुई है, क्योंकि जो ये शक्ति का सम्मान करता है परमात्मा शिव के सम्मान का पात्र बन जाता है। तो नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री अर्थात पवित्र कन्या का हम स्वागत करें और अपने जीवन में अपने जीवन में उसका सम्मान करते हुए उस परमात्मा शिव का आदर करें, रिस्पेक्ट करें, उसका रिगार्ड रखें। ये पवित्रता की शक्ति हम स्वयं में धारण करते हैं और दूसरों को भी करें। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास करते हुए उस देवी का अपने अंदर उस पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर आभार व्यक्त करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को पवित्र भावनाओं से
भरें। विजुलाइज करें कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप शुद्ध और निर्मल है। चारों ओर निर्मल प्रकंपन के प्रभाव मंडल में मैं स्वयं को देख रही हूँ और स्वयं को उस प्रभाव मंडल में अनुभव करें। परमात्मा शिव की शक्ति और परमात्मा से पवित्र किरणें मैं स्वयं में धारण करती हूँ। ओम शांति। तो ये था वास्तविक महत्व कि हम नवरात्रि कैसे मनाएं, क्यों मनाते हैं।